Welcome to Bihar Science News. We bring you the latest in science and technology from Bihar and across India. Stay tuned for our top stories. Welcome to Bihar Science News. स्वागत है बिहार साइंस न्यूज चैनल में। आइए आज चलते हैं, समझते हैं मैटर कैसे बनता है। मैटर मूलभूत कणों से बनता है जो परमाणुओं में संगठित होते हैं। बिल्कुल, हाँ। आज चलते हैं, समझते हैं मैटर कैसे बनता है। बैकग्राउंड स्क्रीन पर मैटर बनाने का प्रोसेस दिख रहा है। ये कैसे होता है? पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। समझ। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, पानी, हमारा शरीर, सब कुछ जिसे हम मैटर कहते हैं, वो आखिर बना किससे है? चलिए आज इसी बुनियादी से सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, ये स्क्रीन या हाथ में जो फोन है कितना ठोस लगता है ना, पर क्या ये अंदर से भी वैसा ही है जैसा बाहर से दिखता है? आइए इस ठोस दिखने वाली दुनिया के पर्दे के पीछे झांकते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि मैटर है क्या, फिर उसके सबसे छोटे हिस्से यानी एटम में गोता लगाएंगे। हम एटम के अंदर की दुनिया को देखेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये मिलकर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर हकीकत की एक ऐसी तस्वीर कैसे बनाते हैं जो शायद हमारे होश उड़ा दें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। मैटर यानी पदार्थ आखिर है क्या? देखिए, साइंस की किताबों में सीधी सी परिभाषा है, मैटर वो हर चीज है जिसका कोई मास होता है, मतलब वजन होता है, और जो स्पेस यानी जगह घेरती है। आसान भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर है। पर यह परिभाषा ये तो नहीं बताती कि ये चीजें ठोस क्यों हैं या ये बनी किससे हैं। इसके लिए हमें और भी गहराई में उतरना होगा। तो चलिए अब जूम इन करते हैं इस दिखने वाली दुनिया से उस अदृश्य दुनिया की तरफ जहां से इस सब की शुरुआत होती है। कोई भी चीज सोच लीजिए, मान लीजिए एक पत्थर। हमें तो वो बस एक ठोस पत्थर दिखता है, लेकिन असल में हम उन अरबों खरबों एटम्स को नहीं देख पा रहे हैं जिनसे मिलकर वो बना है। एटम किसी भी एलिमेंट की वो सबसे छोटी इकाई है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो एटम के भी अंदर है। तो चलिए अब इस एटम को भी तोड़कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या छुपा है। तो एटम के अंदर समझिए 3 मेन प्लेयर्स हैं। इसके सेंटर में होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बिना किसी चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन ही तय करते हैं कि वो एलिमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, और न्यूट्रॉन्स उसे स्टेबल रखते हैं। और इनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो असल में एनर्जी कैरियर्स हैं। यहां पर रियलिटी का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचकर देखिए, अगर एक एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो तो उसका न्यूक्लियस, जहां उसका सारा वजन है, वो सेंटर में रखे बस एक छोटे से कंचे के बराबर होगा। इसका मतलब एटम का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा खाली है। जैसा हमने कहा, प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व की पहचान है। इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या बदल दें तो तत्व तो वही रहता है, पर उसके अलग अलग रूप यानी आइसोटॉप्स बन जाते हैं। जैसे कार्बन 14, जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र पता लगाने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम सोचते थे कि वो सूरज के चारों ओर ग्रहों की तरह फिक्स्ड रास्तों पर घूमते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी पक्की सड़क पर नहीं घूमते, बल्कि वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड, मतलब एक संभावना के बादल में रहते हैं। ये ऊर्जा के लेवल्स हैं, कोई तय रास्ता नहीं। ठीक है, तो एक अकेले एटम को तो हमने समझ लिया, पर ये एटम्स आपस में जुड़कर ये सब कुछ बनाते कैसे हैं जो हम देखते हैं? एटम्स आपस में जुड़ते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, और ये वो 3 तरीकों से करते हैं। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन दे लेकर जुड़ते हैं, जिसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे नमक में। कुछ एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे पानी में, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन एक समुद्र की तरह आजादी से घूमते हैं, जो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। और मॉलिक्यूल्स का यही जुड़ाव तय करता है कि पदार्थ कैसा होगा। जब मॉलिक्यूल्स कसकर बंधे होते हैं और सिर्फ अपनी जगह पर कांप सकते हैं, तो हमें मिलती है बर्फ जैसी ठोस चीज। जब वो एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं तो बनता है पानी जैसा तरल, और जब वो बिल्कुल आजादी से उड़ने लगते हैं तो बनती है भाप जैसी गैस। और अगर हम इसे और भी बहुत ज्यादा ऊर्जा दें, इतनी कि इलेक्ट्रॉन भी आजाद हो जाएं, तो हमें मिलता है प्लाज्मा, जो सूरज और तारों में जलता है। अब हम अपने सफर के सबसे गहरे, सबसे फंडामेंटल हिस्से में जा रहे हैं, एटम से भी परे, हकीकत के उस ताने बाने को समझने जिसने सब कुछ एक साथ जोड़ रखा है।
तो वैज्ञानिकों ने जब और गहराई में झांका तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आखिरी कण नहीं हैं। वो खुद और भी छोटे कणों से बने हैं, जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स। मुख्य रूप से दो तरह के क्वार्क्स, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, मिलकर हमारे ब्रह्मांड के सबसे भारी कण बनाते हैं। तो ये सारे कण आपस में बंधे कैसे रहते हैं? इसका जवाब है ब्रह्मांड के 4 मूलभूत पल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो गोंद है जो क्वार्क्स को और न्यूक्लियस को एक साथ चिपका कर रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम को आकार देता है और हमें चीजों को छूने का एहसास कराता है। और बाकी 2 हैं ग्रेविटी, जो ग्रहों को थामे हुए है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। इनके बिना ये पूरा ब्रह्मांड एक पल में बिखर जाएगा। हमने पदार्थ को देख लिया, उसके कणों को देख लिया और उन्हें जोड़ने वाले बलों को भी। पर एक सवाल अब भी बाकी है, ये सब आया कहां से? इसका जवाब हमें 20वीं सदी के सबसे ब्रिलियंट दिमाग आइंस्टाइन ने दिया, अपनी इस मशहूर इक्वेशन से। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक गहरा सच बताता है। इसका मतलब है कि मैटर और कुछ नहीं, बल्कि एक जगह पर जमे हुई बहुत घनी ऊर्जा है। और जब मैटर का एक छोटा सा हिस्सा भी टूटता है तो वो जबरदस्त ऊर्जा में बदल जाता है। हमारा सूरज हर सेकंड इसी सिद्धांत पर करोड़ों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर हमें रोशनी और गर्मी दे रहा है। तो अब तक हमने जो भी जाना है उसे एक साथ रखकर देखते हैं, और यकीन मानिए, हकीकत की जो तस्वीर उभरती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। वो स्टेडियम वाली बात याद है? सच तो ये है कि हर एटम, और इसलिए हर चीज, 99.99999% खाली जगह है। मतलब मैं, ये दीवार, ये दुनिया, सब कुछ असल में लगभग पूरा खालीपन है। तो फिर हमें चीजें ठोस क्यों महसूस होती है? जब हम किसी दीवार को छूते हैं तो हमारे हाथ के एटम दीवार के एटम को असल में कभी छूते ही नहीं। ये बस हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और दीवार के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है, एक तरह का धक्का जिसे हमारा दिमाग ठोस की तरह महसूस करता है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर पदार्थ लगभग पूरा खाली है और पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो क्या ये ठोस दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और हाथों से महसूस करते हैं, वो असल में सिर्फ ऊर्जा और कुछ नियमों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाच है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर साइंस में थोड़ा सा भी समझ आया है तो बिहार साइंस न्यूज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय विज्ञान।